किसी नेता पे भरोसा है कि वो इंसाफ दिलवा सकते हैं? देखिए सर, हमको किसी नेता पे भरोसा है या कानून पे जहाँ तक है कि हमको भरोसा है। अच्छा। तो अभी आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कानून कि उसको सजा देगी, लेकिन सजा उनके लिए तो फांसी भी कम होगी। देखिए सर, उसके लिए फांसी भी अच्छा। 1 साल पहले उससे थोड़ा बहुत मतलब झगड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत। वो झगड़ा मारपीट ऐसा नहीं। अच्छा, ये कौन सा झगड़ा है? उनका घर दूसरे तरफ है, आपके घर दूसरे तरफ है? उसका सर एक जमीन है जो इधर बगल में है, किसी का बुनता है वो। घर तो के बगल में है। हाँ, घर के बगल में नहीं, उधर थोड़ा सा हट के है। गाँव में। हाँ, गांव में। तो वो आता जाता था। तो 1 साल पहले मेरा कोई दुकान था किराना का, वो भट्टा के पास। तो वहाँ वो आया जाया करता था, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे आके बैठ जाया करता था। नहीं किसी से बोलना, नहीं किसी को टोकना, नहीं हम लोग टोकते थे, नहीं मेरे घर में कोई टोकता था। तो ऐसे 2 घंटा 3 घंटा आके बैठ जाता था। तो एक दिन मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगने लगा। मम्मी खुद पापा से बोली कि आके यहाँ 1-2 घंटा बैठ जाते हैं, यहाँ रोड है तो दूसरा क्या समझेगा। तो पापा उसको डांटे और बोले कि आप यहाँ मत आया कीजिए। सो और भी दुकान है, अगर आपको कुछ काम है तो और भी दुकान है, वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं और ले सकते हैं, से मेरी दुकान पे मत आइए। इसी वजह से 2-4 बातें भी हुई थी और वो नहीं आने जाने लगा। अच्छा, लोगों का कहना है, जैसे एसपी भी अपना कॉन्फ्रेंस में दिया है कि पैसे का लेन देन था और कुछ ज़मीन का भी। ऐसे दलालन टॉप वाले न्यूज़ वाले भी ये चला रहे हैं चीज़ को। तो क्या कुछ पैसा वैसा का लेन देन आप लोगों में था पहले से कुछ ऐसा? देखिए सर, मेरी मम्मी पैसा किसी से लेती नहीं थी। हाँ। सूद पे पैसा तो मेरी मम्मी लेती ही नहीं थी। अच्छा। मेरी मम्मी का कहना था, अगर हम आज सूद पे ले लेंगे तो हम भरेंगे कहाँ से। अगर मेरे पति 2 ही रुपया कमाते हैं, हम 2 ही रुपया में खुश हैं। मेरी मम्मी सूद पे पैसा नहीं लेती थी तो ये फिलांस जो निकला है इस पे मेरी मम्मी लेती थी। अच्छा। और किसी से पैसा लेना देना नहीं। सब अच्छा, आपकी मम्मी जो ये बात जो बताती थी जमीनी बात का, ये साल भर पहले की बात है, ठीक है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में उनके साथ जो कांड हुआ, इससे संबंधित कोई बातें, कोई भी सुराग आपको नहीं देती थी? देखिए सर, कोई भी सुराग की बातें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि वो हमको बताए। ऐसा कुछ भी उसके साथ पहले नहीं हुआ था। अच्छा। इसके बारे में वो हमको बताए। मतलब अचानक वो बाजार से आ रही थी? अचानक बाजार से। अब क्या चीज का उसको गुस्सा था या नहीं था, ये हमको पता नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा था, छवि कैसा था शकील अहमद का? वो गैर कानूनी से वो एक बासा रखते थे। बासा पे कोई नहीं, सिर्फ वही दोनों भाई रहते थे, वो और उनके भाई। और 2-3 किलोमीटर आसपास कोई नहीं, सिर्फ वही। वहाँ उसका एक ही था कि वहाँ छीन छोड़ करता था। उसका बेटा सब भी है, थोड़ा सा अजीब टाइप का है। लड़की सब ट्यूशन जाती है तो सीटी वगैरह बजाता है। और अगर लेडीज़ सब उधर से अंधेरा हो जाता है तो छीन छोड़, सब्जी उब्जी छीनने लगता है, पैसा कौड़ी यही सब वो करता है। मतलब उसका धंधा ही यही है। एक धंधा रहता है, क्या कोई दुकान चलाता है तो कोई बिजनेस करता है, लेकिन उसका बिजनेस ही यही था। अच्छा, एक बात बताइए हमको, बिना किसी कारण, बिना किसी गलती को आज के टाइम में कोई किसी को कुछ कह सकता है, मार सकता है? जरूर मार सकता है, क्यों नहीं मारेगा। इसके पीछे की राज आप जानने की कोशिश? राज आपको पीछे की राज भी बताए हैं, अभी खुल के बताए हैं कि पीछे का राज यही था। कि वो दुकान आता था, मेरे घर में पसंद नहीं कोई करते थे, क्योंकि बिना फायदा का अगर कोई भी अजनबी 2 घंटा 3 घंटा आके बैठ जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से पापा और उसमें बकवास हुआ था 1 साल पहले। और 1 साल तक वो नहीं आते जाते थे, गांव आते थे लेकिन मेरे इधर नहीं आते जाते थे। आपके गांव के लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ लोग कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार है? क्योंकि हम लोग का जो मुख्य रास्ता है, अगर 10 गांव है तो 10 गांव है तो एक ही मुख्य रास्ता है जो हम उन लोग उधर से जा सकते हैं। अगर वो लोग सोचते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो आज उनकी मम्मी के साथ हुआ है, कल मेरे घर में इस तरह नहीं हो जाए। तो क्या वो शकील अहमद, शकील भी यहाँ के ठेकेदार हैं कि प्रशासन उनसे डर करके वहाँ पे अपना शासकीय व्यवस्था नहीं लगा रहे हैं? प्रशासन वहाँ पे अपना धारणा नहीं दे रहे हैं है या नहीं है ये तो हमको पता नहीं। प्रशासन कर क्या रही है ये भी हमको पता नहीं। प्रशासन गिरफ्तार करी है ना? हाँ, गिरफ्तार तो कर ली है। हाँ। अच्छा, कोई अब तो न्यायालय पे अब भरोसा है ना आप लोग को? आपको? अच्छा, प्रशासन कितनी बार यहाँ पे पहरा देती है रात में, जब आप लोगों को डर है, खतरा मंडरा रहा है? आज प्रशासन नहीं आई थी। हाँ।
कल आई थी, 2-3 घंटा रही, यानी कि आते हैं बस 12-1 बजे आते हैं, 4 बजे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। घटना होने के बाद, घटना होने के पहले ऐसा कोई गतिविधि नहीं था ना? मतलब प्रशासन का उधर घूमना, लोगों के लिए नहीं ड्यूटी सर, करना, ऐसा नहीं था ना? ऐसा ड्यूटी नहीं करते थे। तो खा के सोते थे ना? खा जाते थे, घोड़ा बेच के सो जाते थे। अच्छा। उसको ड्यूटी से कोई मतलब नहीं। अगर कुछ होता था तो 2-3 घंटा, 1 महीना ड्यूटी किया, 15 दिन ड्यूटी किया, इसके बाद फिर जाके सो गए। आखिर शकील मियां ने ही आपके ही माँ को मारा और किसी को नहीं मरा, क्या इसके पीछे कुछ बड़ी कारण हमको लगता है? रहस्य है क्या? रहस्य मतलब कोई रहस्य नहीं है सर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि इसको रहस्य में आप लोग मत बदलिए। इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। ललन टॉप वाले ने दिखाया है। क्या 10 लाख रुपया आपको दिया गया था शादी के लिए? शादी के लिए आपका शादी का कोई जिक्र हुआ है इसमें? वो करते क्या थे जो हमको 10 लाख रुपया देंगे? क्या करते थे वो जो हमको 10 लाख रुपया देंगे? उसका कोई जॉब था या कोई सरकारी नौकरी करता वो तो खोटो था? पूरी था ना? अगर 10,000 कोई देता है तो उसका पहले स्टाम्प बनता है, तब कोई 10,000 देता है। 10 लाख रुपया ऐसे कोई मुफ्त नहीं। इतना नेता आए तो क्यों नहीं हमको 10 रुपया अच्छा, देके आपने गए? शादी की कहानी किसी से बताए थे क्या? तो लल्लन टॉप वाले कैसे चला दिए? देखिए सर, अगर मेरी शादी हुई रहती तो हम इस तरह अभी बैठे नहीं रहते। या बात भी हो रही? हाँ बिल्कुल, बात भी वही रहती। गांव समाज हम झूठ बोलते, गांव के 2-4 आदमी सब तो झूठ नहीं बोलते। मतलब वो भी शादी का बात चलाए हैं, शादी होने के बाद थोड़ी बोले हैं कि शादी आपका हो चुका है। शादी होने बात के ही बाद चली ही नहीं है मेरे घर में। अब मेरे घर में शादी को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं पहले हुआ था। मेरी मम्मी या मेरे पापा घर में शादी के लिए कभी हाँ नहीं किए थे। मेरी शादी नहीं होने वाली थी। एसपी साहब भी इस चीज को बोले हैं कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन था उनसे, मम्मी का शकील मियां से। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करी, उसमें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, यहाँ के मीडिया को जो जानकारी दिया, उसमें साफ तौर पे कहा कि कुछ लेन देन वगैरह का जो मुद्दा था। एसीपी सर यहाँ जानने के लिए आए हैं क्या? तो इन्वेस्टिगेशन बिना किए, उनके तो लोग थे ना डीएसपी। वो अपराधी के कहने पे दिए हैं। क्या हम लोग उसको बोले हैं? मतलब अपराधी से कहने से एसपी वाइट दे रहे हैं? हाँ, वाइट दे रहे हैं। एसपी सर यहाँ आए हैं, हम लोग से बयान लिए हैं क्या? नहीं लिए हैं। नहीं लिए, उनको आना चाहिए था। आना चाहिए था, ये तो सवाल लाजमी है। ऐसे घटना पे उनको आना चाहिए, उनको शर्म महसूस होना चाहिए कि कहाँ तक जाएंगे। हमको अगर न्याय मिले, जहाँ तक मेरी मर्जी हो वहाँ तक जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमको इंसाफ मिल जाए तो हम कहीं नहीं, अगर इंसाफ नहीं मिले तो मेरा मन जहाँ करेगा हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, इसका हमको पता है। लेकिन मेरी मम्मी को सिर्फ उसको मरना है, वो कैसे मरेंगे वो हमको पता नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं आप मारने की बात कर रहे थे कि मार देंगे अगर मिलेगा तो। देखिए सर, हाँ? अगर जिसके घर में ये कांड होता है ना, तो उसका खून खौल उठता है। अगर आपके घर में, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, अगर आपके घर में आपके बहन के साथ या अपनी मम्मी के साथ होता तो आप क्या करते? बताइए जरा हमको। वही करते जो उचित बनता। ठीक है, आपका सवाल लाजमी है, ठीक है, लेकिन इस चीज को प्रशासन ने बदल दिया एक मोड़। जैसे पैसा का बात आ गया, आप कुछ देर पहले आप ही बोल रही थी कि प्रशासन। देखिए हम लोग चाह रहे थे कि जिस तरीके से खुलासा, बड़ी खुलासा हो, हालांकि आप बोलना नहीं चाह रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कीजिए। और देखिए जिस तरीके से